और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करता चलूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं बैल में होते हैं 7 हिस्से, जिसमें से 2 हिस्से हैं हमारे किवान के, 2 हिस्से हैं मेरी मामा के और 2 हिस्से हैं हमारी ईमान के और 1 हिस्सा है मेरा। सबसे जरूरी चीज किवान की चीजें लेनी थी कुछ मुझे। वो भी दी नहीं? नहीं। कौन से वाली? पैम्पर्स वगैरह? और वो भी अभी ले लेते हैं, अभी मेडिकल स्टोर आना है, वहाँ से लेंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं? वो आगे से। तुमने तो मुझे सलोन नहीं छोड़ना था। हाँ यार, मुझे शॉप में याद था, दुकान में मैंने कहा ना कि इसको पार्लर ड्रॉप करना है, जब तुमने कहा नहीं पार्लर नहीं सैलून होता है, तो चलते हैं पहले तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं, इस टाइम खुला हुआ सैलून। तो एक भी मैं कर रहा हूं। Only new updates. बहुत सी ड्राइव करती है, किसी ने ब्लॉग बनाए नहीं, इसमें ड्राइविंग करेगी, जल्दी से मेरा 5 मिनट के करवाए ना, फिर उसके बाद सोचते हैं ऐसा कुछ। तो आज वापस का मैं ट्राई कर लेती हूँ। वापसी पे कर लेना, आज की रात आखिरी रात है मेरे जानवर की, तो आज मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड। 5 चलेगी ये पार्लर। अब हम ये है कि यहाँ पे 10 मिनट्स हम करेंगे वेट, अगर 10 मिनट्स तक आ जाती है तो ठीक है, वरना हमें टेक्स्ट कर देगी और उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे, घर जाके थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर अपने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप लोगों को चांद रात दिखाएंगे। ऐसी गुजरती है हमारी चांद रात। और उसके बाद ये है कि दोबारा इसको पिक करने आ जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे दोबारा। चल मैं भी देती हूँ, लगाती हूँ खाना, तुम नहा लो अपनी के। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं भी बस खाना वाना दे के तो लेटूँ। आज तो ईद का दिन ऐसे बस गुजर गया। आज हम तैयार भी नहीं हुए और हम भी नहीं, हमारे साथ ईमान नहीं तैयार उसकी तबीयत नहीं ठीक। ऐसे ही वो बस थोड़ी परेशान सी लग रही थी, तो इस वजह से वो नहीं रेडी हुई। अब कल इंशाल्लाह होंगे, कल इंशाल्लाह रेडी होंगे और ईद के साथ का सबका समझ के माफ कर देते हैं, सबको किसी को जवाब नहीं देते। तभी तो गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि मैं स्लो बोलने लग जाऊं, ऐसे बोलने लग जाऊं, ऐसे बोलने लग जाऊं, तभी तो उल्टे सीधे नाम लगाएंगे। 1000 दफा करने की कोशिश की, अब क्या कर सकता हूँ, अल्लाह पार्टी ने जब मान रही, क्या कर सकता हूँ। हर बंदे से माफ़ी मांगी, हर बंदे से सुलह की, करने की कोशिश की है, लेकिन अब अगले माने ना, फिर क्या कर सकते हैं। फिर सारे एंड पे हार के इंसान सारे मामला अल्लाह पे छोड़ देता है, और हमने छोड़ा की सज़ा मैंने छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। तो ये इंसान जो अपनी सारी कोशिश कर लेता है ना, सारे अपने हाथ पाँव मार लेता है, फिर वो अल्लाह पे छोड़ देता है। वो सब कुछ कर कुर के ना मैंने सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ। माफ़ी मुफ़ी मांग लिया सबसे, ऑनलाइन ऑफलाइन इन पर्सन, अब फिर भी आगे फिर अल्लाह बेत मालिक है, इसके अलावा तो मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। अगर होता कुछ तो वो भी कर लेता यार। प्राइवेट भी बड़ा किया है, बहुत कुछ किया प्राइवेट, आप लोगों को नहीं पता सब कुछ। अब मैं पब्लिक नहीं ना इधर बता सकता, फिर लोग कमेंट करते हैं कि यार सारा कुछ आप लोग पब्लिक में बताते हो, इधर आगे पब्लिक कर रहे हो सारा कुछ, तो मुझे नहीं पता, फिर मैं नहीं सब कुछ बता सकता अभी। खैर व्लॉग मेरा आएगा अब फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट को, इन दोनों में से किसी दिन आ जाएगा। 1 मिलियन की सेलिब्रेशन है ईमान की, और उसके बाद हम करेंगे जी अपना Q&A, ठीक है। Q&A में फिर ये है, आप लोग अपने क्वेश्चंस करना, आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर Q&A में दूंगा। Q&A करूँगा मैं, इसमें इंस्टा पे क्वेश्चंस लगा दूंगा, ठीक है, और आंसर हम करेंगे उधर यूट्यूब पे। डन डन इंटेलिजेंट है ना। ये लोग समझते हैं कि नहीं मैंने ऐसे किया होगा, ये प्राइवेट में कुछ माफ़ी नहीं मांगी, मीडिया पे किया। खैर और कोई बात करो यार, 10 मिनट रह गए हैं, कोई और बात करो। और सुनाओ आप लोग कैसे हो सब, तबीयत भी ठीक है? आमीन। वालेकुम अस्सलाम। सनी काफ़ी लेट आती है ना। सब ठीक है यार, सब ठीक है, अल्लाह सबको ठीक रखे, खैरियत से रखे। डन 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 इंटेलिजेंट वुमेन। आप यूके से इंटेलिजेंट, थैंक यू UW, लव यू ऑल, बेस्ट विशेस फ्रॉम काइंड। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं जो कि ऑन ईमान और इनकी वालदा के हैं। इन्होंने जो ड्रामेबाजी लगाई हुई है, सिर्फ इनका एक ही मकसद है हमेशा से कि सिंपति ले, व्यूज ले, पैसा कमाए और शोहरत कमाए। और किस पे कमाए? रजब के कंधों पे खड़े होकर कमाए। अब कोई आके यहाँ पर कह देगा जी आपने रजब ने मलकानी को पता नहीं को पैसे दे दिए हैं, मलकानी इसलिए वीडियो बना रही है, तो आपके दिल में जो आता है सोचते गए, क्योंकि ये एक दयूसी सोच है, गफलत है। कोई भी रजब को सपोर्ट नहीं करता, रजब के कंटेंट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, रजब की जिंदगी के जो भी मसले मसाइल है कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। और उसमें सबसे पहले मैंने ही रजब के अगेंस्ट वीडियोस बनाई थी। लेकिन बात यह है कि हमेशा एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, और इस टाइम पर ये दोनों बहन भाई जो तालियां बजा रहे हैं वो सीधी रजब के मुंह के ऊपर बजाने की कोशिश की जा रही है। ये शो करवा रहे हैं कि इनके साथ बड़ा जुल्म हो गया। अब जैसे ईमान की वालदा साहबा फरमा रही है, ये बेचारी बीमार है, ईद वाले दिन तैयार भी नहीं हुई है, बस उसका दिमाग खराब है,
बेसिकली वो बीमार नहीं है, उसकी तबीयत खराब नहीं थी, उसका दिमाग खराब है। वो ये चाहती है कि वो अपनी ईगो में रजब को डाउन करे, रजब उसके पीछे पीछे फिरे, वो जैसे चाहे वैसे करे, क्योंकि उसने बेटा पैदा किया। और ये बात कमेंट्स में भी लोग कहते हैं कि माँ बेटी ने सिर्फ यही सोचा था कि जो पहला टाइम गुजर गया सो गुजर गया। रजब के गंद भी सामने आ गए, रजब के करेक्टर का जो जितनी भी गंदगी थी वो सबके सामने आ गई है। तो अब बेटा पैदा किया है, तो अब रजब को जिस तरह से भी पपेट की तरह चाहेंगे मोड़ लेंगे, जो चाहेंगे करवा लेंगे। नो डाउट कि उसकी माँ बहन की बहुत सारी गलतियां हैं, और ये हमारे माशरे में होता है। मुझे बताएं कि कहाँ नहीं होता। शायद ही कोई सास और नंदी ऐसी हो जो बहू को सुकून से रहने देती हो, बहू को जो है वो सुकून का सांस लेने देती हो। जहां पे सास नंदे अच्छी नहीं होती, वहां पे बहुओं के साथ ज्यादती हो रही होती है, और जहां सास नंदे जो है वो डाउन होती है, वहां बहुएं उनको जो है ना वो जूती के आगे रखती है। तो ये तो हमारे माशरे का अलमिया चल रहा है। बहुत ही जो है ना फिर कम इस तरह की आपको परसेंटेज मिलेगी जहाँ पे सब कुछ ही जो है ना बहुत पप्पू पप्पू चल रहा हो, बहुत प्यार आपस में चल रहा हो। एटलीस्ट चले आपस में एक दूसरे की इज्जत करने का जो है ना वो एक रखा हो। लेकिन नॉर्मली हमारे माशरे में ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एक साइड जो है उसकी तरफ से इशू हो रहा होता है, और अल्टीमेटली फिर वो जो है वो दोनों तरफ से बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो ईमान कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इसको जो है ना उठा के ऊपर जो है ना वो तख्त पे बिठा दिया जाता और जनाब कहा जाता कि इसके साथ कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सास नंद ने की भी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें सेटल हो जाती हैं। लेकिन माँ ने क्योंकि बेटी का साथ नहीं छोड़ा, बेटी भी जो है वो झूले में से निकली नहीं, फ्रीडम उसने मुंह में रखा है। और बस ये है कि शादी के बाद भी हर दूसरे दिन जो है माँ की तरफ चली भी। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है कि गजल जो है वो भी माँ के घर आई रहती है, बिल्कुल आई रहती है, और वो भी गलत चीज है। ये मैंने डे फर्स्ट से कहा है कि गजल का इस चीज के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जब माँ अकेली और बेटी भी साथ में आ जाए तो यक शुद्ध ना दोष शुद्ध हो जाते हैं। बात इतनी सी है कि वट एवर द रीजन, वो उस घर में बस रही है ना, जहाँ उसकी शादी भी भाई ने डंडे के जोर पे कराया, पैसे के जोर पे कराया है, जिस चीज पे भी किया है वो बस रही है। ये लोग भी जो है इनको बिसाना होता तो ये भी किसी ना किसी तरह कर सकते थे। टाइम होता है। जो आज ये बाहर बैठ के ड्रामा लगाने की कोशिश कर रही है, रजब को डाउन करने की कोशिश कर रही है, ये वहां रह के भी कर सकती थी। लेकिन इन्होंने इस चीज को जो है कैश करने की कोशिश की। जब कैश नहीं हुआ तो फिर जो है ना इन्होंने दूसरा कार्ड खेला। इनको पता था कि सोशल मीडिया पर जो है रजब गंदा हो चुका है, तो अब इस मौके पर चौका लगाया जाए। इन बहन भाई ने जो है ये ड्रामेबाजी की, और बहन ने सिर्फ भाई को सपोर्ट करने के लिए सारा ड्रामा किया। और अब तो ये रियलिटी सामने आ गई है कि इनका मेन मकसद ही पैसा कमाना था, फेम कमाना था। अभी आप ये देख ले, कहा जा रहा है ये भाई साहब फरमा रहे हैं मैंने ऑनलाइन माफी मांग ली, मैंने इन पर्सनल माफी मांग ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। लेकिन जब लाइन में बैठता है उसके खिलाफ हमेशा बैड माउथ करता है, हमेशा उसको बुरा भला करता है। कभी कोई चीज आ रही होती है, कभी कोई चीज आ रही होती है, कभी कहता है मुझे पैसों का जो है पैसों से डराया जा रहा है, कभी शेखी मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इसका मुंह खुद नहीं बंद होता, और ही इज द मेन कल्परेट। इसने इस रिश्ते का बेड़ागर किया। और इससे सबसे बड़ी जो इनकी कल्परेट है वो जो वालदा साहिबा हैं, जो कहती हैं हमारे बच्चे एलजीएस में पढ़ रहे हैं और अलम्स में पढ़े हैं, फलां है, ये वो अपने औलाद की तरबियत नहीं कर सकी। आपने सबसे पहले जो क्लिप देखा है उसमें माँ जी को इतना नहीं पता कि अपने बेटे को उन्होंने कभी ये सिखाना है कि कुर्बानी में जो है ना एक बंदे का एक ही हिस्सा होता है, दो दो हिस्से नहीं होते। और किवान को तो इन्होंने जो है ना वो पकड़ के लगाना होता है। हालांकि नाबालिग बच्चे का कौन सा हिस्सा होता है, कौन इस चीज को करता है। लेकिन बात यह है कि किवान का नाम का इन्होंने खाना है, किवान के बाप को गंदा भी करना है, किवान के बाप को जो है वो सारा दिन जलालत के गटर में फेंकते रहना है। लेकिन किवान 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 करना है। फिर दूसरे क्लिप में आप देख रहे हैं माँ कह रही है पेपर चीजें लेनी है, मामू कह रहा है कि जनाब उसकी जो है ना वो ले लेते हैं, फलां है, ये है, वो है। आपको क्या लग रहा है ये क्या ड्रामेबाजी नहीं है? ये लोगों को ट्रैप नहीं किया जा रहा, लोगों को मेंटली जो है ग्रैब करने की कोशिश नहीं की जा रही। इस सारी चीज में बार बार किवान को ड्रैग करना, तो क्या ये किवान का सदका नहीं खा रहे? और फिर कहा जा रहा है कि हम किवान के नाम पे जो है ना इन लोगों को माफ कर देते हैं। भाई तुम किवान के मामू हो, किवान का बाप नहीं हो। जिस तरह से तुम उसे कह रहे हो किवान के नाम पे, किवान मेरी जान, किवान फलां, किवान जिसका बेटा है उसकी वो जान नहीं है, उसको आप लोगों ने जो है ना पाबंदी लगाई हुई है कि वो घर नहीं आ सकता, अपने बच्चे से नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चे के जो है ना पहरेदार ये बैठे हुए हैं। ठीक है, माँ ने पैदा किया, लेकिन रजब ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्या गूगल प्ले स्टोर से जाके उसने डाउनलोड किया है, जाहिर है उसका बाप भी है, उसके ऊपर पहरेदारी है, उसको नहीं दिखाना। ईद वाले दिन भी जो है माँ ने हर तरह के एंगल्स जो है बना बना के जो है उसकी वीडियोस आ रही थी। एक उसकी शक्ल के ऊपर जो है इमोजी रख देते हैं और बस समझते हैं कि पता नहीं कोई बड़ा कारनामा कर लिया। तो ये इनकी सारी जलालत है। ये बेसिकली जो है ना दोनों बहन भाई इस टाइम पैसे और शोहरत के पीछे पागल हो रहे हैं। और माँ जो कह रही थी हाँ ये बेचारी बीमार है, आज हमने कुछ किया नहीं है, वो अब आप देखिए जो उसकी रील्स आ रही है, मेहंदियां लगी हुई हैं और वो जाके काम कर रही है। अभी वो ईद से एक दिन पहले रात को जाके पार्लर में काम करके आई है। क्या करके आई है पार्लर में? जो उसने सर्विसेज ली है किस लिए ली थी, मेहंदियां लगवाई है किस लिए ली थी? साथ ही उसकी वो एक रील देखे जो भी लेटेस्ट आई है। तो ये ड्रामेबाजी असल में वो रात देर तक जो है वो जागती रहती है, ड्रामे करती है। इवन भाई के साथ जो है वो लाइफ में साथ बैठी होती है। गिफ्टर्स को अगर वो हार्ट दे रही है तो डूब मरने का मकाम है। क्या ऐसी बंदी को कोई पसंद करेगा? क्योंकि रजब जो है वो खुद बहुत गंदा होगा, वो लाइव में बैठता है, सब कुछ है, तो उसको भी लोगों की मेंटालिटी का पता है कि वहां पे कितने कोई गैरतमंद लोग बैठते हैं। तो जाहिर है कि वो फिर जो है वो इस चीज के ऊपर जो है वो इनको अच्छा तो नहीं कहेगा। लेकिन ये इतना गैरतमंद भाई है, एक तरफ भांजे का नाम ले रहा है, दूसरी तरफ बहन को जो है वो चौक में लाके बिठा देता है, रोज उनके ड्रामे कर रहा है। कभी कहता है जी 500 के होंगे, ईमान को ले आऊंगा, हर दूसरे दिन ईमान बैठी होती है, चबड़ चबड़ कर रही होती है वीडियोज में। कौन सा वो छुप के बैठी हुई है? और वो जो पढ़ी लिखी अम्मा जान है जो सारी जिंदगी टीचिंग करती रही है, वो भी रजब की माँ की तरह जो है वो अब सामने नहीं आ रही है। आके जो है वो ज्ञान बांटना शुरू कर देती है। पहले अपने बच्चों को तो बताएं
जिनको इस्लामिक तालीमात का ही नहीं पता है। बेटी को तो बताएं कि रातों को जो जागती रहती है, दिन में सोती रहती है, और फिर क्या ना बच्चे को देखती है, बच्चे को करती है। कौन से बच्चे को देखती है जब इतना इतना टाइम जो है बच्चा पॉलर के बाहर मामू के साथ रहता है, माँ जो है वो पॉलरों में रहती है, माँ जाके शूटिंगें कर रही है, रीलें बना रही है, तो बच्चे का कौन ख्याल कर रहा है? तो ये यकीन करें इन लोगों ने ना बस पब्लिक को पागल किया हुआ है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना। और आप देख लें हर दूसरे चौथे दिन वो लुबना आंटी भी जो है कोई ना कोई स्टोरीज लगा देती है, कभी ईमान लगा देती है, कभी कहते हैं जी ये रजब के साथ बसना चाहती है, रजब के पास जाना चाहती है। जिन्होंने बसना होता है उनकी शक्लें ऐसी होती हैं, उनकी करतूतें ऐसी होती हैं। एक तरफ जो ड्रामे करने, एक तरफ कहना जी मुझे जो है नाम ना मेरे से खत्म किया जाए, मैं जो है वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ उसको दे मार 4.5 की हुई है। तो अभी ये है कि वंस फॉर ऑल इस चीज को खत्म हो जाना चाहिए। लोगों को पागल बनाया हुआ है ईमान के नाम के साथ रजब लगा के, जो है रजब को ही गंदा किया हुआ है। बंदे को थोड़ी सी शर्म होती है कि चलो कुछ भी है, अभी मेरा हामंद है, मेरे बच्चे का बाप है, आज मैं जिस बंदे को गंदा कर रही हूँ और भाई से करवा रही हूँ, कल को ये बच्चा जो है इस माशरे को कैसे फेस करेगा जिसका बाप इतना गंदा कर दिया जाएगा। वो तो जो है वो डिस्फ्रंटल होके कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका वो हाल है कि वो कहते हैं ना कि आपकी बैक पे जो है वो दरख्त उग गया तो जो बेशरम होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इसकी छांव में बैठ जाऊंगा। उसका भी अब यही हाल है कि करी जो मनु केड़ा फर्क पैदा है। तो वो देख ले कभी कहीं फिर रहा है, कभी कहीं फिर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसकी अब जो है वो टेंशन लेता भी होगा। अब वो फील नहीं करा रहा क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये सिर्फ उसको हिट कर रहे हैं। और ये जो है इस सारी चीज के ऊपर अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करें। लेकिन जो हमदर्दी और जो लोग पहले से प्यार कर रहे थे, लिटरली अब लोग मैक्सिमम इसको जूते मार रहे हैं। जो हमदर्दी कार्ड इन्होंने जो है खेला था और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, वो चीज अब जो है ना वो खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फिर भी वही बात है ना कि हमारे माशरे में औरत जो है उसको बिना वजह की सपोर्ट दी जाती है। मैं एक औरत होते हुए ये बात कह रही हूँ। हमारे माशरे में औरत दो आंसू गिरा दे, बड़े से बड़ा फन्ने भी बैठा होगा ना तो वो फौरन समझेगा कि ये सही है। मर्द चाहे जितना मर्जी सही हो, उसको हमेशा गलत बना दिया जाता है जब औरत आके फरियाद करने लग जाए। तो यही चीज इस केस में भी हुई है। मैं यहाँ पर कोई क्लीन फिट जो है रजब या उसकी फैमिली को नहीं दे रही। वो उसी तरह से साबित हुए हैं जिस तरह के टिपिकल घरों में हमारे माशरे में सास नंद होती है, खामंद होता है, कानों का कच्चा होता है, माँ बहनों के हाथों पर चलता है। लेकिन लड़कियां फिर भी घर बसाती हैं, और वो लड़कियां होती हैं 18, 19, 20 साल की लड़की भी घर में बस जाती है। लेकिन ये एक पक्की एज की खातून होने के बावजूद, लड़की कह लें खातून कह लें, अब तो खैर खातून में ही आती है। और लड़कियों का तो हमेशा ये होता है कि लड़कों का गर्ल्स वो कॉलेज फॉर बॉयज होता है, लड़कियों का ना पैदा होते ही जो है वो उन्होंने मतलब जैसे कॉलेज में जाना है तो कॉलेज फॉर वेमेन होता है। मतलब ये एक लाइटर मोड में बात है, लेकिन सिर्फ इतनी सी है कि ये कुछ छोटी बच्ची चुनी मुन्नी नहीं थी जिसको सेंस नहीं थी, इसने बाप का साया नहीं देखा था, इसको इस चीज की अहमियत का ज्यादा पता होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने ड्रामेबाजी की है। ड्रामेबाजी इस तरह से कि जब इनका दिल किया इन्होंने ओके कर दिया, जब इनका दिल किया माफ कर दिया, जब इनका दिल किया सामान उठाए वापस चले गए, जब दिल किया के वान को तमाशा बना लिया, जब दिल किया के वान को सामने ले आए, जब दिल किया कुछ कर लिया। मतलब इनके लिए हर चीज अलाउड है। एक नहीं है तो केवान के बाप के लिए नहीं है, केवान के दादकों के लिए नहीं है, उनके लिए तो नाम लेना भी मना था। और खुद जो है अब पैम्पर तक खरीदने के लिए केवान का नाम लिया जाता है। और जो व्यूज आते हैं वो इन लोगों का काम बना हुआ है कि केवान का खर्चा पूरा करना, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उनका बाप खर्चा नहीं दे रहा उसका। तो फिर ये जो केवान है इसको किस वजह से जाना जाता है? रजब के बेटे की वजह से जाना जाता है। तो जो व्यूज उसके नाम पे लिए जा रहे हैं तो वो भी बाप की वजह से है। तो फिर आप एंजॉय करें, उस तरह से खर्चा नहीं आ रहा तो इस तरह खर्चा मिल रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।